दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज की इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रैमसर साइट्स 2022। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अगस्त 2022 में 11 नई रैमसर साइट्स को जोड़ा गया है। तो अब ये जो रैमसर साइट्स वाला टॉपिक है इसमें बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं जिसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, हमारे UPPSC और RO ARO की बैच की शुरुआत कर दी गई है। जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर आपने UPPSC का पिछले 5 साल का पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो आप दोस्तों ये पाओगे कि 150 क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल बार बार पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। तो उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है रैमसर साइट। हर साल इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आप 2021 वाला पेपर देख लें, चाहे आप 2020 वाला देख लें, चाहे 2019 वाला देख लें, आपसे एक या फिर 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो 150 में से अगर आपने ऐसे सभी टॉपिक्स को उठा कर पढ़ लिया तो आपके कम से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही सही हो जाएंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखाऊं तो उसमें आप देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन रैमसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो एक ये प्रश्न पूछा गया। और फिर अगर आप लोग दूसरा देखें 2021 वाला पेपर तो उसमें 2020 वाला पेपर देखें तो उसमें देखो पूछा गया है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने रैमसर साइट को शामिल किया गया है। तो यानी कि पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। देखिए, RO की वैकेंसी तो किसी भी वक्त आ सकती है। अगर आप लोग UPPSC 2023 और RO की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो इसका बैच शुरू हो गया है। उस बैच में आपको क्या मिलेगा, इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ में उसका नोट्स भी उसी जगह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। लेट बिल्कुल मत करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंटेंट की क्वालिटी आप देख चुके हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनेगा, अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रैमसर साइट हो गए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। आज आप इस वीडियो को 17 या फिर 18 तारीख में देख रहे होंगे, तो 17 या 18 अगस्त तक का अगर हम अपडेट देखें तो भारत में रैमसर साइट की जो संख्या है वो 75 हो गई है। 75 क्यों करी गई है? आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस बार। तो उसी अमृत महोत्सव, चूँकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस वजह से इसकी संख्या जो है वो 75 कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखें कि 16 अगस्त 2022 को एक 11 नई वेटलैंड की जो साइट्स हैं उसको शामिल कर दिया गया है। तो इसकी संख्या 75 हो गई है। और अगर हम लोग एरिया की बात करें कि पूरे भारत में रैमसर साइट्स का एरिया कितना हो गया है, तो इसका कुल जो एरिया है वो 13,26,677 हेक्टेयर एरिया जो है ये 75 रैमसर साइट्स का हो गया है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि येलो से जो कर रखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों चूंकि ये साइट्स बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, इस वजह से आपसे एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपको इस वेटलैंड साइट का, रैमसर साइट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से राज्य से बिलोंग करती है। तो जैसे अगर देखें कि ये जो 11 साइट्स जो हाल ही में जोड़ी गई हैं, इसमें उड़ीसा की 1, 2, 3, मध्य प्रदेश की 1, तमिलनाडु की 1, 2, 3, 4, महाराष्ट्र से 1 और जम्मू कश्मीर की 2 नई रैमसर साइट हाल ही में जोड़ी गई है। अब इसमें आप लोग देखें तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ उड़ीसा राज्य की कौन कौन सी रैमसर साइट जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमपारा लेक हो गया, हीराकुद रिजर्वायर हो गया, अनसुपा लेक ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। मध्य प्रदेश की कौन सी साइट है? यशवंत सागर,
ठीक है, ये आ गया। तमिलनाडु की कौन कौन सी साइट है? चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी हो गया। ठीक है, बाकी सब बचे हुए नाम भी आप देख सकते हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इतना बेहतरीन नोट्स आपको ये दिया जाएगा कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक अगला पॉइंट क्या बना है कि वर्ष 2022 में अभी तक कुल कितने रामसर साइट्स को शामिल किया जा चुका है? तो अभी तक की बात करें जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो 28 नई रामसर साइट को जो है रामसर वेटलैंड साइट को रामसर साइट बना दिया गया है। अब अगर आप रिसेंट में एग्ज़ाम देंगे तो इन 28 में जो रामसर साइट हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये 28 के 28 नाम कौन कौन से राज्यों से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। और अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी का अगर कोई साइट है तो वो आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं। अभी दोस्तों थोड़े दिन पहले की बात है, 4 अगस्त की। 4 अगस्त 2022 को भारत में कुल 10 नई रामसर साइट को जोड़ा गया था। कितनी? 4 अगस्त 2022 को भारत में कुल 10 नई रामसर साइट को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन सी साइट है ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तमिलनाडु की 4 हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, गोवा की साइट्स हैं। तो ये लिस्ट के नाम हैं जो कि आप देख सकते हैं। आप इसका नोट्स, जो लोग यूपी पीसीएस और आरओ का बैच ज्वाइन किए हैं उनको ये वाला नोट्स फ्री में दे दिया जाएगा। अब अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें यानी कि जुलाई महीने की, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जुलाई 2022 में कितनी नई रामसर साइट घोषित करी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा जुलाई में 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई थी। अब ये 5 नई रामसर साइट कौन कौन सी हैं जिसको जुलाई में जोड़ा गया था? तमिलनाडु की 3 है, एक मध्य प्रदेश की है, एक मिजोरम की है। इसका भी नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नोट, एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इसी वर्ष 2022 में 2 फरवरी 2022 को 2 फरवरी 2022 को 2 साइट को रामसर साइट बना दिया गया था। कौन सा? पहला है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में इसको रामसर साइट बनाया गया है। इसके अलावा है खिजारिया बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात में स्थित है, इसको रामसर साइट बनाया गया था। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम पूरे वर्ष 2022 की बात करें तो देखो, सबसे पहले फरवरी में 2 साइट जोड़ी गई, उसके बाद में जुलाई में 5 जोड़ी गई, उसके बाद में 4 अगस्त को 10 नई साइट जोड़ी गई, उसके बाद 15 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में 11 नई साइट जोड़ी गई। तो सब कुछ अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाता है 28, यानी कि अभी तक कुल 28 नई साइट्स को जोड़ा गया है। और मैंने 28 की 28 साइट का नाम और वो कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं ये भी आपके सामने दे दिया है। अब जो भी बच्चा इसको रिवीजन कर देगा उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, अगस्त 2022 तक भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, अगस्त 2022 तक भारत में जो रामसर साइट की संख्या है वो हो जाएगी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर होता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो तमिलनाडु से कम हो गई है। उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, पहले स्थान पर पहुंच गया है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, अगस्त 2022 तक तमिलनाडु में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल 14 रामसर साइट तमिलनाडु में हो गई हैं। जिस प्रकार से पूरे भारत में रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर पहुंच गया है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या है 10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो है 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में हाल ही में मान्यता प्रदान करी गई है? अगर आप भी इसका आंसर ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।
खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये जो खिजादिया रामसर साइट है, ये रामसर साइट पाने वाला गुजरात का चौथा, कहाँ का, गुजरात का चौथा वेटलैंड साइट है। ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले गुजरात में 3 रामसर साइट कौन कौन सी हैं? नाल सरोवर, थोल और वाधवाना, ये तीनों गुजरात में पहले से स्थित थी। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर साइट की मान्यता प्रदान करी गई थी। कब करी गई थी? फरवरी 2022 की बात है, जब इसको रामसर साइट की मान्यता प्रदान करी गई थी। अब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। स्पेशली यही चीज़ यूपी पीसीएस में बहुत पूछी जाती है। वो ये चीज़ पूछता है कि बताओ कौन से ज़िले में ये स्थित है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में कुल कितनी 10 नए रामसर साइट हैं, कौन कौन सी हैं? पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैदरपुर वेटलैंड हो गया, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया, पार्वती आगरा हो गया, समन पक्षी अभ्यारण्य हो गया। इसके बाद में आपका देखो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया, सांडी हो गया, सरसई नवर झील हो गया, ऊपरी गंगा नदी हो गया, सूर सरोवर हो गया। ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित रामसर साइट्स हैं। इसके बाद में अगर आपको देखा जाए तो जितनी भी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, ये वाला पॉइंट यूपी पीसीएस में बहुत पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये आप जैसे ही कानपुर से लखनऊ की तरफ चलेंगे तो उन्नाव और बीच में पड़ेगा उन्नाव, और उन्नाव और लखनऊ के बीच में पड़ता है, जिसको बोलते हैं नवाबगंज। ठीक है, तो लखनऊ से लगभग 43 किलोमीटर दूर उन्नाव की तरफ नवाबगंज तहसील यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद में है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, ये गोंडा जिला में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है। सरसई नवर झील इटावा में स्थित है। इसके बाद में ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट के पास में फैली हुई है। सूर सरोवर झील ये आगरा के समीप में स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश की साइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत का 47वां रामसर साइट बना था हैदरपुर वेटलैंड। अच्छा, अभी मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है। अब आप लोग बताओ ये हैदरपुर वेटलैंड साइट जो है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला पॉइंट क्या बना है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? वो हो गई है 75। फिर यहाँ पर देखिए कि रामसर क्या है, रामसर जो है ये ईरान देश में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद में है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। फिर है भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरबन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। फिर उसके बाद में बनता है क्वेश्चन कि भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चिलिका लेक उड़ीसा और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जो है ये भारत के सबसे पहले रामसर साइट के रूप में आते हैं। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। फिर है भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
अब दोस्तों आपको हमारे नोट्स में रैमसर साइट कौन से राज्य में जो कंप्लीट लिस्ट है, किस राज्य में कौन सी रैमसर साइट स्थित है, उसकी पूरी लिस्ट दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो जो लोग भी इसको लेना चाहते हैं वो इसको टेलीग्राम पर भी कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ। साथ ही साथ में अगर आप हमारे यूपी पीसीएस के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम फ़ीस, हमसे ज़्यादा मिनिमम फ़ीस पूरे इंडिया में किसी की नहीं है। मात्र 2500 रुपये में आपको यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, या फिर आपको आरओ की तैयारी करनी है तो वो भी 2500 रुपये में पूरी तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।